हमारे घर में जो शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे खानदान की शक्ति, अगर वो कहीं ना कहीं वो शक्ति सोई हुई है तो उन शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारे घर में जो शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे खानदान की शक्ति, अगर वो कहीं ना कहीं वो शक्ति सोई हुई है तो उन शक्तियों को कैसे जगाया जा सकता है। सोई हुई शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हो आप, आज मैं आपको बताऊंगा। माँ दुर्गा के बीज मंत्र से अपने परिवार की सोई हुई शक्तियों को आप जगा सकते हो। ये माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा ही रहस्यमयी है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होने लग जाएंगे जिसकी कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये मंत्र जो है स्वयं दुर्गा सप्तशी से प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस मंत्र से बड़ी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी रहस्यमय शक्ति क्यों ना हो। लेकिन शर्त ये है, इस मंत्र का जाप आपको कुछ नियम बनाकर करना पड़ता है। अगर हमारे परिवार में, हमारे खानदान में या कहीं ना कहीं कोई भी शक्ति छुपी हुई होगी तो खुलकर जरूर आने लग जाएगी। मैं आपको इस मंत्र का 100% दावा देता हूं। अगर आपने अपने जीवन में इसको प्रतिदिन अपने जीवन में आपने लागू कर दिया तो समझ लेना आपके जीवन में वो बदलाव होने वाला है जिसकी आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। मंत्र क्या है, कौन सा मंत्र है ऐसा जो माँ दुर्गा की कृपा को आपको प्राप्त कराता है, माँ की शक्तियों को जागृत करता है। इस मंत्र के पहले नियम सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब कभी भी हम मंत्र का जाप करते हैं या रोजाना जाप करते हैं तो हमें प्रतिदिन जिस वक्त आप जाप करोगे उस वक्त एक नियम बनाकर चलना पड़ेगा कि आप 10 मिनट जाप करते हो, आधा घंटा जाप करते हो या 1 घंटा जाप करते हो। जाप करने का एक नियम होता है और समय होता है। उसी समय पर आपको जाप करना, शुरू में 41 दिन तक या 108 दिन तक तो पूर्ण नियम चलने पड़ते हैं। बाद में समय का हेरफेर हो सकता है, थोड़ा सा 10 मिनट आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे। स्नान आदि कर कर अपने आप को स्नान आदि कर कर और जो भी आपने उससे पहले खाया है वो खा लीजिए। जो भी आप इस जाप को सुबह और शाम दो समय भी कर सकते हो। मंत्र बहुत प्रभावशाली है और मंत्र के बारे में आप जानते भी हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आप स्नान आदि करके आप बैठ कर मान लो एकांत में इस मंत्र का जाप करना होता है। मंदिर में जब आप इस मंत्र का जाप रात्रि को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद भी आप कर सकते हो। मान लीजिए घर के सभी लोग सदस्य सो गए और उसके बाद आपको एकांत प्राप्त हो रहा है तो आप उस एकांत में भी इस मंत्र का जाप करते हो। और उसके बाद ये होता है कि जब कभी भी आप मंत्र का जाप करते हो, जिन दिनों तक आप जाप करोगे, अगर आप शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हो तो उस दौरान अगर ब्रह्मचारी आप रह सकते हो तो ब्रह्मचारी रहिए, नहीं तो 21 दिन तक का भी जाप का पूर्ण रूप से संकल्प ले सकते हो कि 21 दिन जो है मैं रेगुलर करूंगा, बाद में सुबह शाम जो है नियमित रूप से करता रहूंगा। 21 दिन मैं रात्रि को करूंगा, बाद में इस प्रकार से करूंगा। भाई इस प्रकार से भी आप बदलाव कर सकते हो। लेकिन जो कार्य शुरू में करोगे संकल्प लेकर, मान लीजिए आपका अंदर बाहर का जाने का समय होता है तो आप संकल्प लेने से पहले ये ले लीजिए कि हे माँ, मैं अंदर बाहर जाता रहता हूं, मैं जिस भी क्षेत्र में जहां भी कहीं जाऊं तो उस जगह पर बैठकर एकांत में मैं जाप करूंगा माँ का, मुझे इस जाप का मैं इस प्रकार से पूजा कर सकता हूँ। ऐसा आपने संकल्प ले लिया। अब उसके बाद जो है आपने ये नियम जो है खुद बनाए हैं। इन नियमों से आपको ऊर्जा प्रदान होगी, कृपा प्रदान होगी। अब दूसरी बात ये होती है कि जैसे आपने ये नियम बनाए उसी प्रकार से आपने जब मंत्र का जाप आप करते हो, रुद्राक्ष की माला और धोती पहन सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है। लेडीज जो है साड़ी में पहन सकती है। तो ये 21 दिन तक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ तब, या 11 दिन तक करना चाहती है तब। और अगर 41 दिन आप करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ, कोई बंदिशवत काम नहीं है। आप अपने घर की शक्तियों को जागृत कर रहे हो। जल का पात्र रखना अनिवार्य है, दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है और कुछ भी ज्यादा बड़ा कार्य करना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ माँ दुर्गा का एक विग्रह होना चाहिए,
माँ का स्वरूप होना चाहिए। उन्हें ध्यान में रखकर आप गौमुखी के अंदर माला का जाप प्रारंभ करिए। याद रखना, इसका फल आपको जब भी मिलेगा जब आप गौमुखी के अंदर ही माला का जाप करोगे। अब उस दौरान क्या होता है कि जब आप जाप करते हो, मंत्र क्या है, मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र आपके पास होगा भी, लेकिन मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। अब आप कहोगे गुरुजी तो नवान मंत्र है, नवान मंत्र है, लेकिन इसकी जो 3 बीज है ना शुरू के, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, आपके घर में रहने वाली जो शक्ति होगी, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ सरस्वती की, या श्री भैरव बाबा की, या हनुमान जी बाबा की, या बटुक भैरव की, काल भैरव की, या कोई भी शक्ति होगी, जागृत हो जाएगी। और वैसे तो अभी भी सावन चल रहा है, सावन के अंदर आप जाप करोगे तो कई गुना आपको फल प्रदान होगा, कई गुना आपको कृपा प्रदान होगी। आप इसका जाप अपने जीवन में कंटिन्यू रखिए, प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद 21 दिन 11 दिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने किसी को बंधन में नहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है मेरे को 41 दिन ही करनी है। वैसे जितना आपसे हो सकता है उतना ही करना चाहिए। मंत्र में रहस्यमय ऊर्जा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में इस मंत्र का बारे में विश्लेषण दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है। वहां पर भगवान शिव ने कहा है कि हे प्रिय, हे गौरी, ये मंत्र जितने भी दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं मेरे द्वारा जो है किलित है। ज्ञानी पुरुष, सद्व्यगित पुरुष जो सही रूप से जान लेता है और जो अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं और सही रूप से कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति और सही समय का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ही इस दुर्गा सप्तशती के मंत्र का विश्लेषण कर सकते हैं और तभी ये मंत्र उत्कीर्ण हो सकते हैं। तो अभी जो है सावन का समय है, सावन के समय पर आप जाप कर रहे हो, लगातार जाप करोगे तो प्रतिदिन जाप करोगे तो मंत्र में ऊर्जा आएगी, ऊर्जा की वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, आपके वाइब्स जो है, तरंगे जो है एक पॉजिटिव नजर आएंगी आपको घर में, और घर का वातावरण के अंदर शक्ति अपने आप उभर के सामने आएगी। जब आप घर का वातावरण उभरता है ना, जब घर का वातावरण तेज होता है तो अपने आप शक्ति का संपर्क होने लग जाता है, तरंगे मिलने लग जाती हैं आपसे, और आपके घर की छुपी हुई शक्तियां 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पुरानी शक्ति जो भी है वो तो आएंगी, और साथ में जब माँ दुर्गा की तरंगे, माँ की योगनियां, माँ की यक्षियां आपके शरीर पर आने लग जाएंगी, अपने आप ही इस मंत्र के अद्भुत रहस्यमय चमत्कार है। अगर इस मंत्र को प्रतिदिन आप अपने जीवन में अपना लेते हो। लेकिन एक बात बताऊं, आज जितने मैंने इसके बेनिफिट्स बताए आपको, उतना ही नकारात्मक प्रभाव भी बहुत जल्दी है। अगर मंत्र आप चलते फिरते नहीं कर सकते, झूठे मुंह मंत्र का जाप नहीं कर सकते, इसका मंत्र में उगरता है 3 शक्तियों का मिश्रण है। वैसे तो नव दुर्गा का मंत्र है, 9 ही अक्षर है इसके पूर्ण, तो लेकिन 3 शक्तियों का इसके अंदर मिश्रण है, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली। और इसी दौरान हमारे शरीर पर इस मंत्र का प्रभाव ऊर्जावाहक होता है। लेकिन आपने क्या करना है, भगवान शिव को, अगर किसी का गुरु नहीं है तो भगवान शिव को, हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए। गुरु कैसे बनाना है, किस प्रकार से आप गुरु बनाना है, अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर बना दूंगा। आप लिख देना कि गुरुजी गुरु कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। कोई भी साधना क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का कार्य करने में हम अपने गुरु को कैसे बनाकर अपने आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय माता।